विष्णुपाद परमहंस परिवार कृष्णोत्तर शतवे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। भगवद गीता भगवत वाणी यथारूप देवी तथा आसुरी स्वभाव अध्याय क्रमांक 16 श्लोक संख्या अंतिम श्लोक है ना। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। हरे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानकं कर्म कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्तुं अर्हसि। कर्म कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते शास्त्र प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थिते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं अर्हसि। माताओं से कुछ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो शब्दार्थ। तस्मात् इसलिए शास्त्रम शास्त्र प्रमाणम प्रमाण ते तुम्हारा कार्य कर्तव्य कार्य निषिद्ध कर्म व्यवस्थितो निश्चित करने में ज्ञात्वा जानकर
शास्त्र शास्त्र का विधान विधान उक्तम कहा गया कर्म कर्म कर्तुम करना यह इस संसार में अर्हसि तुम्हें चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमश ऊपर उठ सके। तात्पर्य जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोग से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उचिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्य में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह इन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र का नियम का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्धजीव में होते हैं। यह है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या का कई दल है जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्र के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझाता है वो भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियम के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति तथा माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रवृत्ति के 3 गुण से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम 7 गुण तक ऊपर उठना होता है। 7 गुण तक उठे बिना वह तम तथा रजगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन का कारण स्वरूप है। रजो तथा तमगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान के
खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधान की परवाह नहीं करते हैं। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति पदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखात्मं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हंसाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण को हार्दिक स्वागत है। यहाँ श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद के तो हम ऑनलाइन से तो मिल रहे थे, लेकिन अभी ऑफलाइन में मिलने का पता नहीं कितना दिन, तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। और बांके बिहारी प्रभु का भी स्वागत करना चाहेंगे प्रातः काल में। हाँ आप जितने दिन में आए उतने दिन में वो आए हैं। हरि ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, प्रभु जी तो हमारे साथ हमेशा अपने दिल से हृदय से है ना, हमारे प्रेरणादायक। हरे कृष्णा। तो ये 16वां अध्याय जो है देवी तथा आसुरी स्वभाव, हमने इसका अंतिम श्लोक तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो यात्म शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, कार्य और अकार्य। उसे ऐसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए
जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना। तो हम देखते हैं कि आजकल लोग जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं और उसके लिए उनको एक्चुअली कई सारे दुख पीड़ा उनको भोगना पड़ता है ना। और इसका उदाहरण इसलिए इस जो अध्याय है यहाँ देवी तथा आसुरी स्वभाव बताया गया। तो देवी स्वभाव मतलब जैसे भगवान भगवत गीता में 13वां अध्याय में बताते हैं देवी कौन सा श्लोक, दैवी प्रकृति आश्रितम, 13वां अध्याय 12 नंबर श्लोक, महात्मनाश मां पार्थु दैवी प्रकृति आश्रितम। तो देवता और असुर, देवता कौन है? जो भगवान के नियम को मानते हैं तो उनको देवता कहा गया, और असुर जो भगवान के नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं वो आसुरिक होती है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो कंस इत्यादि, रावण इत्यादि, तो रावण क्या कर रहा था कि स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने सीढ़ी ना, तो रावण यही प्रयास कर रहा था कि जो लोग पाप कार्य कर रहे हैं तो उनको मैं कहाँ भेजूंगा? स्वर्ग भेजूंगा, और जो लोग पुण्य काम करेंगे उनको कहाँ भेजूंगा? नरक भेजूंगा। बिल्कुल विपरीत थे। तो उसमें सफलता प्राप्त हुआ? उसको नहीं हुआ। लेकिन देवता के बारे में हम सुनते हैं कि उस देवता लोग जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया मंदारा पर्वत में, तो उसी समय देवता लोग तो इतने पीड़ित थे, इतने कष्ट भोग रहे थे, तो तुरंत उन्होंने उस मौका का फ़ायदा उठा के अभी हमला कर दिए। कहाँ पे? हिरण्यकशिपु के महल पर। और हिरण्यकशिपु के पत्नी, प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमती हिरण्यकशिपु और मिस्टर हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु के वजह से भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। नहीं तो भगवान नरसिंह देव क्यों आने थे? उनका आने का कोई ज़रूरत नहीं था ना। तो उसका कारण कौन बने? हिरण्यकशिपु। तो इसलिए भी उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए हरे कृष्ण, है ना। तो उसी समय जब देवता लोग एक्चुअली कयादु, माता कयादु को लेके जा रहे थे, कि तभी माता कयादु गर्भवती थी, तो उनका ये विचार था कि ये असुर का बेटा भी, पुत्र भी स्वभाव था वो भी असुर बनेगा। तो इसलिए ये बनने के बाद मतलब ये जब संतान उत्पन्न होने के बाद हम उसको तुरंत हत्या कर देंगे, है ना। जिसे बोलते हैं ना बजेगी बांसुरी बांसुरी अगर मूल से इसको ख़त्म कर देंगे तो ये कि उसके लिए कितना परेशान होना पड़ता है। तो फिर तो लेकिन उसी समय नारद मुनि का आगमन हुआ, और नारद मुनि बोले रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं एक्चुअली कि ये। तो नारद मुनि तुरंत बता ले कि इसके अंदर जो संतान है वो महाभागवत है, क्योंकि नारद मुनि जो दूरदृष्टि है, भगवान के जो भक्त है उनको दूर तक दिखाई पड़ता है आगे क्या होने वाला है ना। तो नारद मुनि के कहने पर सारे देवता लोग एक्चुअली बिल्कुल यहाँ पे बताया ना कि ये आसुरिक लोग क्या करते हैं, हमेशा उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछते हैं, और उनने क्या करते कि वाद विवाद करते, तर्क करते। तो उन्होंने बिल्कुल तर्क नहीं किया। आपको कैसे पता चला? है ना, बिल्कुल कोई तर्क नहीं किए, तुरंत उनको प्रणाम किए, परिक्रमा किए, और ऐसे चले गए, आशीर्वाद लेके चले गए आगे वाले ना। तो ये इससे कौन जो है देवी प्रकृति के अंदर अधीन में है और कौन आसुरिक प्रकृति के अधीन है। देवी है ना, महात्मनास मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रितम। तो भगवान के जो भक्त लोग हैं इसलिए वो देवी प्रकृति है। बाकी जितना जो है भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं वो आसुरिक स्वभाव में है। जैसे इसके पिछले श्लोक में भी कहा गया, हाँ, ये शास्त्र विधिम सृज्य वर्तते काम कारतः, है ना, हाँ, न च सिद्धि न सुखम न पराम गतिम।
जो शास्त्र के आदेश के अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्त हो पाती है। शास्त्र के विरुद्ध गति तो एक है कर्तव्य मतलब कार्य, अच्छे कार्य करना, और एक तो बुरा कार्य करना। तो बुरा कार्य करने से उसका बुरा जो फल मिलता है, और अच्छे कार्य करने से जो एक्चुअली क्या होता है, उसके अच्छे फल मिलता है। जैसे कर्म बताया गया तीसरा अध्याय में, भगवान में बताया कि कर्म और विकर्म, लेकिन और एक कार्य है जो उसको भागता कि अकर्म, तो उसमें आपको कर्म बंधन में, अगर कोई पुण्य कार्य करता है तो उस पुण्य को भोगने के लिए भी उसको फिर से दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। और जो बुरे कर्म करते हैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य, तो उनको भी क्या एक्चुअली फिर से उतारना पड़ता है भोगने के लिए, है ना। लेकिन जो अकर्म कार्य करते हैं भगवान के आदेश पर, तो ये कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो भगवान के जो भगवत भक्त है वो कार्य करते संसार में दिखाई पड़ता है कि वो भी अपना कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो कर्म के बंधन से फंसते नहीं है ना। तो इसलिए मुख्यतः जो 3 प्रकार का कार्य के बारे में बताया गया, तो एक है कि एक तो निषिद्ध कर्म जो करने लायक नहीं है ना, लेकिन जो करणीय है उसमें 3 प्रकार का बताया गया। तो एक बताया गया कि जैसे स्वधर्म या काम्य कर्म, मुझे जो अच्छा लगता है स्वधर्म, उस कार्यों को करने के लिए बताया कि वो काम्य कर्म। और दूसरा बताया गया कि एक है नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जो आपको करना मतलब वांछनीय है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। और दूसरा बताया गया कि नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब आपको जो बोला गया करने के लिए, वो है नैमित्तिक कर्म। जैसे अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कि टोल्ड टू डू, आपको जो आदेश दिया गया उसको करने के लिए, इसी को नैमित्तिक कर्म बताया गया। और नित्य कर्म मतलब यू हैव टू डू। और काम्य कर्म या स्वधर्म जिसको बताया गया, वो है एक्चुअली कि यू लाइक टू डू, मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, है ना। तो ये तीनों में से हमको सबसे मतलब एक छोड़ दीजिए कि जो है नित्य कर्म, वो तो करना है, वो तो करना है ना। लेकिन बाकी जो दो रह गया काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, उसमें से हमको जो अच्छा लगता है हम उसको ही करना चाहते हैं, है कि नहीं। मुझे अच्छा लगता है या मेरा स्वभाव है, इसलिए स्वधर्म बताया गया। ये मेरा स्वभाव है एक्चुअली कि मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, मुझे आनंद प्राप्ति होता है ना, मुझे मन को शांति मिलता है ना। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि ये दोनों जो है, ये दोनों, और उसमें जो फिर तीसरा जो हो गया नित्य कर्म, ये तीनों में आपको एक समन्वय मतलब बैलेंस रखना चाहिए। नहीं तो आप केवल करेंगे कि मुझे जो अच्छा लगता है मुझे करना है, और जो करने योग्य है मतलब नित्य कर्म है, केवल ये दोनों करेंगे, लेकिन हमको जो आदेश दिया गया करने के लिए अगर नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का जो एक आसन मतलब मन बिल्कुल ये नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बताया गया है यहाँ पे कि क्या कर्तव्य है और क्या निषिद्ध कर्म है, क्या कर्तव्य है या क्या कर्तव्य है। तो ये शास्त्रों के विधान के अनुसार करना चाहिए, उसे ऐसे विधि विधान का ज्ञान कर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो फिर प्रभुपाद जी आगे जाके बताते हैं कि ये वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग को लोगों के लिए, क्योंकि कर्म इतना ये है, भागवत में जैसे बताया गया कि ये मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो इतना इंट्रिकेसी है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा मन हमको परेशान करता है ना। कर्मणा दैव जंतु प्रपदन्ते, क्योंकि हमारे पिछला जन्म का ऐसे इतना बड़ा बोझा है कि नहीं, तो उसके कारण एक्चुअली यहाँ पे हमको उसका भोगना पड़ता है, उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि मैं अच्छा चाहता हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन में इस प्रकार का अलग अलग समय समय पे दुख क्यों आता है ना। तो इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाप्रभु ने केवल हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दिए, और इस महामंत्र को जप करने के लिए उन्होंने कोई नियम नहीं रखा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति आपने नियमित स्मरण ना काल एतादृशी तो भगवान वापिति। तो भगवान ने इस महामंत्र को जप करने के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं रखे। एक्चुअली कोई भी किसी भी समय में कोई भी परिस्थिति में इस महामंत्र को जप कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम है, ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, और ये सबसे ऊपर है ना। तो लेकिन बाकी जितना भी नियम है, जो भी अलग अलग मंत्र है, अलग अलग पूजा है, उसका कुछ विधि है। अगर उस विधि को हम पालन नहीं करते हैं, जैसे छठा स्कंद में जो इंद्र विश्वरूप के पहले तो इंद्र अपने गुरु के प्रति अपराध किए, बृहस्पति के प्रति उनके आदर नहीं किए, सम्मान नहीं किए, तो इसके कारण एक्चुअली क्या क्या उनके जीवन में बड़ा दुख आया, क्योंकि गुरु जी नाराज़ हो गए। तो इंद्र को तुरंत पता चला, तो इंद्र ने ढूंढने लगा, तो जानबूझ के फिर बृहस्पति ने ऐसे जगह पे छुप गए, तो इंद्र ने पूरे ब्रह्मांड में घूमे, एक्चुअली उनको कहीं दिखाई नहीं पड़े। ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी बोले आपने तो बड़ा अपराध किए, तो इसका प्रतिकार किए। बोले ठीक है, आप एक दूसरे जो तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को आपके गुरु के ऊपर स्वीकार कीजिए, आप उनको प्रसन्न कीजिए, उनको प्रसन्न करने से फिर से आपका सौभाग्य फिर से बढ़ेगा। मतलब ये तो उन्होंने विश्वरूप को आपने स्वीकार किए। तो विश्वरूप क्या कर रहे थे, क्योंकि वो तो असुर की तरफ से थे, तो मंत्र तो पाठ कर रहे थे, लेकिन उस मंत्र के पाठ से उन्होंने क्या किया, जो इंद्र ने इंद्र शत्रुहो करके उन्होंने लंबे समय तक उसको खींच लिए। जैसे हम हरे कृष्णा करते थे ना, तो उसके कारण क्या हुआ कि इंद्र ने अभी जो यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें वो जो वृत्रासुर का जन्म हुआ, तो उसका शत्रु फिर बन गया, तो बिल्कुल उसका उल्टा परिणाम, उसका विपरीत फल उनको प्राप्त हुआ, है ना। तो जो वैदिक मंत्र आदि है, उस मंत्र को अगर ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं और सही समय पे स्थान पे अगर उच्चारण नहीं करते, तो उसका उल्टा परिणाम, उसका फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करने के लिए किसी भी प्रकार का क्या है, नियम नहीं है ना। खास करके कलियुग को बद्ध जीव के लिए ये बताया गया। यहाँ तक कि अभी उसमें बताया गया कि जैसे अभी हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी जब चेन्नई में गए थे, तो वहाँ पे जो चेन्नई मतलब तमिलनाडु दक्षिण भारत के ब्राह्मण लोग बड़े उस्ताद होते हैं मंत्र को पाठ करने में, है ना। एकदम बैठ के एक्चुअली एकदम बोलते रहते मंत्र, और जिसको सुनने के लिए बड़े कान को बड़ा तृप्ति मिलता है ना। तो उस समय प्रभुपाद जी के जो विदेशी शिष्य वगैरह थे, तो क्लास वगैरह देते मंत्र उच्चारण करते थे या श्लोक को पढ़ते थे, तो उन्होंने बोले कि प्रभुपाद जी को ये गलत है, उच्चारण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोले कि ठीक है, क्या करें, वो लोग विदेशी है, बचपन में तो कभी पढ़ा नहीं उन्होंने संस्कृत, जो भी क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बताया, जो लोग प्रभुपाद को समालोचना कर रहे थे, त्रुटि दिखार कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोले आप लोग अंदर आ जाइए, मतलब आप हमारे साथ आके रहिए और उनको सिखाइए। तो लेकिन प्रभुपाद बोले कि उसमें हमारे साथ रहने के लिए एक शर्त है, आपको कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा। कॉफ़ी
चाय कॉफ़ी, है ना। दक्षिण भारतीय लोग को कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते। जैसे बंगाल के लोग एक्चुअली मछली नहीं छोड़ सकते, जड़र फल, बाकी सब छोड़ देंगे लेकिन जड़र फल नहीं छोड़ सकते, है ना। मुझे पता नहीं छत्तीसगढ़ लोग क्या छोड़ नहीं सकते। हाँ, हरे कृष्णा। चावल, इसलिए एकादशी व्रत रखा है। करते ना एकादशी व्रत? यहाँ कोई है जो एकादशी व्रत नहीं करते? हरे कृष्णा, करते हैं ना? हाँ। तो इसलिए क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये तो लोग वो जो सुने एक्चुअली हमको काफ़ी छोड़ना पड़ेगा, बोले नहीं ठीक, वो ठीक कर रहे हो, रहने दो, कर रहे दो, है ना। तो त्रुटि निकालने में लोग एक्चुअली बड़े उस्ताद हैं। प्रभुपाद जी का एक सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, पत्रकार को बुलाया गया था, है ना। तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी को, ये लोग विदेशी लोग हैं, ये हमारा भारतीय संस्कृति है, तो आपने उन लोगों को कैसे ये इसमें जोड़ दिए, ये लोग मंत्र पाठ कर रहे, ये कर रहे, उच्चारण कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने बोले, बड़ा प्रभुपाद ने, वो लोग आए अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमको ऐसे प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में वो फैलेगा ना, क्या होगा, उसका प्रचार होगा ना, एडवर्टाइजमेंट होगा ना। तो ऐसा हम और कुछ दो चार अच्छा जोड़ के भी देते लोग, जो समझ गए ना, ताकि हमारा नज़र जो है लोगों के सामने अच्छा मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे जोरदार उसको बताया एक्चुअली कि आपको शर्म आना चाहिए, ये लोग विदेशी लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं था भगवान राम कृष्ण के बारे में, हमारा हिंदू संस्कृति के बारे में। ये लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ये लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं, ये लोग नियम का पालन कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोष निकाल रहे हैं। इसलिए इतना प्रभुपाद जी ने इतना गर्म हो गए, वो बोल रहे कि स्वामी जी हम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, आप ऐसे ही है। तो प्रभुपाद जी को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, है ना। लोग हमारे बारे में बुरा सोचे, लोग हमारे बारे में आशा प्रभुपाद जी को कोई लेना देना नहीं है स्मृति। प्रभुपाद जी बार बार बोलते आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि आप तो कुछ करते नहीं हो, और दूसरा एक्चुअली उल्टा आप दोष निकालते हो। प्रभुपाद जी विदेश में गए, ऐसे कमरा मतलब फ्लैट वगैरह या चर्च वगैरह को उन्होंने मंदिर ये कर दिया, विग्रह का स्थापन किए। तो वहाँ पे जो हिंदू लोग आते थे, तो हिंदू लोग देख के सोचते ये कैसा मंदिर है, मंदिर में गोपुरम रहना चाहिए, मंदिर में ध्वज स्तंभ रहना चाहिए, गरुड़ स्तंभ रहना चाहिए, घंटी रहना चाहिए, और गम्बुज जो गुम्बज होना चाहिए, ये कैसे आपने तीने। प्रभुपाद जी बोले कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, 70 साल में यहाँ आया हूँ, आप प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो आप लोग भूल चुके हैं, और आप लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो, और मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअली मुझे दोष निकाल रहे हो। आज मुझे बढ़ावा देना चाहिए, मुझे मदद करना चाहिए, आप उसका दोष निकाल रहे हो, है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद जो उपदेश अमृत में द्वितीय नंबर श्लोक में बताया, जो 6 दोष के बारे में बताया, पहले 6 श्लोक में उन्होंने 6 बेग के बारे में बताया, इसके बाद उन्होंने 6 दोष के बारे में बताया, इसके बाद उन्होंने 6 गुण के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने 6 सत्संग के बारे में बताया। 6 सत्संग करते हैं ना हम लोग, 6 सत्संग। क्या है 6 सत्संग? ददाति प्रतिगृह्णन्ति गुह्यम आख्याति पुच्छति भूंगते भोजयते, वो कहते तो भोजन, है ना। और ददाति प्रतिगृह्णाति वो भी करते, लेन देन तो करते हैं ना, किसके घर में जाते हैं, भेंट देते हैं, भेंट स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो बीच में 2 चीज़ हम छोड़ देते हैं, कौन सा? गुह्यम आख्याति पुच्छति, वो भी करते हैं, गुह्यम आख्याति पुच्छति। लेकिन गुह्यम आख्याति पुच्छति कैसा होता है? भगवान के बारे में चर्चा नहीं होता है, किसके बारे में चर्चा होता है? हाँ, प्रजल के बारे में चर्चा होता है, इसके बारे में चर्चा होता है, इसके परिवार के बारे में चर्चा होता है, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, हेल्थ, कोरोना, है ना। अभी तो कोरोना कोई चर्चा नहीं कर रहा है ना, ठंडा हो गया,
है कि नहीं, है ना। तो इतने सारे चर्चा होता है, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा होना चाहिए, भगवान पे केंद्र रखें। या अपने गुह्यम आख्यति पुच्छति, मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ तकलीफ हो रहा है, तो इसको बात करना चाहिए गुह्यम अच्छे भक्त के सामने, है ना। तो उसमें जो दूसरा नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि अत्याहार प्रशस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लोच षड्वीर भक्ति विनिश्यति। तो नियम अग्रह के बारे में बताया गया, उसमें दो चीज़ बताया कि नियम अग्रह और नियम आग्रह। तो कुछ लोग जो है नियम को पालन करते हैं, लेकिन केवल पालन करने के लिए करते हैं, उनके पीछे क्या विधि है, क्यों करना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। अंधे जैसे ब्लाइंड फॉलोइंग बोलते हैं ना, अंधविश्वास बोलते। और दूसरा जो लोग है वो नियम को पालन नहीं करते। तो दोनों क्या है, वो नियम अग्रह है, समझ गए ना। केवल नियम को पालन करना, लेकिन इसके पीछे क्यों करना चाहिए, हमको सुबह क्यों उठना चाहिए, भगवान का श्रृंगार क्यों करना चाहिए, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए, भगवान का आरती क्यों करना चाहिए, भगवान को अभिषेक क्यों करना चाहिए, वो बताया गया होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। जैसे चरणामृत है, अच्छा लगता है ना, दूध घी शक्कर है पीने के लिए, अच्छा लगता है इसलिए करती है, नहीं एक्चुअली कि ये अभिषेक है ना। अभिषेक मतलब क्या, अभि मतलब क्या, सर्व, और सेक मतलब जैसे बच्चे को सेक दिया जाता है ना, स्नान करना ना, भगवान को सर्वत्र स्नान कराना। और किससे स्नान कराना वो बताया गया, पंचामृत और पंचगव्य में स्नान कराना, ये बताया गया। इसलिए हम कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए अब हम नहीं, है ना। तो इसलिए विधि विधान दिया गया पालन करने के लिए, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों करना चाहिए, इसलिए कहते हैं। और कुछ लोग करते नहीं हैं, ये वो लोग ये कैटेगरी में आ गए, कौन सा मतलब आसुरिक कार्यक्रम में आ गए। लेकिन जो करते हैं उनके पीछे वो भी स्थान काल परिस्थिति के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए, स्थान काल और परिस्थिति के अनुसार। तो प्रभुपाद जी जैसे अमेरिका में गए विदेश में, तो प्रभुपाद जी ने एक दिन यज्ञ का समारोह कर रहे थे, भक्त का ये था दीक्षा समारोह था। तो प्रभुपाद जी ने बताया भक्त लोग को क्या क्या सरंजाम लाने के लिए, तो उनको जो जो मिला अमेरिका में लेके आए। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखे थे एक फल लाने के लिए, तो लोग जो जो फल अमेरिका में मिलता है उस समय लेके आए। और प्रभुपाद जी जब यज्ञ कुंड का सजा रहे थे तो बोले फल लाइए, तो उनको लगा कि एक्चुअली फ्रूट मतलब फ्रूट सलाद होना चाहिए, तो उन लोग काट के उसको फ्रूट सलाद करके रखे थे। प्रभुपाद जी बोले अरे वो खाने का नहीं है, वो तो अलग है, वो तो प्रसाद ना, लेकिन यहाँ पे यज्ञ जो हवन होता है ना उसको सजा जाता है, उसको इसके लिए चाहिए एक्चुअली। प्रभुपाद जी बड़े नाराज़ हो गया एक्चुअली, क्यों होते हैं, है ना। तो पूछना चाहिए क्या कहते हैं, वो लोग काट के रख दिए। जैसे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में जब श्याम जानकी और मुकुंद उनका विवाह की, जानकी देवी जान और माइकल जो थे, प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद में बताया कि आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, जबकि वो दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे साथ में रह रहे थे, संबंध था पहले से, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको बिल्कुल कुछ नहीं बताया, दीक्षा दे दिए, तुरंत दूसरे दिन आने के बाद बोले ये 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, लिख दिए थे नोटिस बोर्ड में। तो लोग इतना दुखी हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र का विरुद्ध है, हमको एक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, पति पत्नी का मतलब एक दूसरे का जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम है, तो इसलिए मैं आपका विवाह संस्कार कराऊंगा। मतलब प्रभुपाद जी नहीं तो नाराज और बोले हम नियम तो नहीं पालन कर रहे, है ना। तो अभी गुरु के प्रति मैंने दीक्षा ले लिया, अभी गुरु के प्रति क्या होगा, अपराध होगा और नीचे गिरेंगे, ये पता था उनको। लेकिन प्रभुपाद जी बोले आप चिंता मत करो, मैं आपका विवाह संस्कार करूँगा। तो प्रभुपाद जी ने बोले ठीक है,
और प्रभुपाद जी ने भक्त लोग को बोले क्या क्या सामान लेने के लिए आप थे, तो उसने वो लोग सामान लाए थे। तो लकड़ी था, लकड़ी लिखे थे, तो लोग जाके कौन सा लकड़ी लाए, जो पैकिंग मटेरियल आता है ना, अभी बक्सा आता है, मशीन वगैरह आता है, तो उसको नहीं वो लकड़ी लेके आए थे। तो प्रभुपाद जी उसको पहले तो ना अभी क्या के लेके आए, उसमें आँख में डाले तो इतना धुआं निकल रहा था, इतना धुआं निकल रहा था, है ना। और अमेरिका में पता है ना एक्चुअली कि हमारे जैसे नहीं है कि एक्चुअली बड़े बड़े खुला खिड़की है, खोल दो एक्चुअली चला जाएगा। वहाँ पे तो एयर कंडीशन होता है ना, सबके रूम खिड़की वगैरह बंद रहता है कि नहीं। तो इतना धुआं निकला, इतना धुआं निकला, और पहली बार ना सब इतने परेशान हो गए, ये ना तो है ना बैठ नहीं पा रहे 2 घंटा एक, है ना। लेकिन प्रभुपाद भी ने क्या किया, उसके साथ काम चलाए, है ना। कोई अगर दूसरा ब्राह्मण को बुलाते होते है कि नहीं, वो बोलेगा नहीं चलेगा, वही लकड़ी होना ही चाहिए, है ना। और कुछ लोग जैसे आजकल मान लो कि जैसे हम अभी यज्ञ के लिए बुलाते हैं या पूजा विधि के लिए बुलाते हैं, उसमें वस्त्र होता है, वस्त्र को दान करना होता है ना। तो कभी कभी वस्त्र नहीं होता है तो क्या करते हो, एक धागा निकाल के देते, वस्त्रम समर्पयामि। और लोग तो इसमें बड़ा उस्ताद है, जो बाज़ार में जाते हैं, अभी ब्राह्मण को वस्त्र देना पड़ता है, तो उसको हम मार्किन कपड़े बोलते हैं ना, एकदम जाली कपड़ा रहता है। तो आपको पता है कि उसको एक तौलिया या गामछा जिसको उसको देना हो ना, तो लोग ढूंढ ढूंढ के एक्चुअली जो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा लेके आते हैं उसके लिए, है ना। अपने के लिए एक्चुअली बढ़िया सा बढ़िया ये लेके आते हैं, लेकिन भगवान को समर्पण करना है तो चलते हैं। इनको पता है ब्राह्मण लेके जाएगा, है ना। भगवान के लिए कम से कम एक्चुअली काम में चलाने चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए बाकी ऐश्वर्य मतलब अच्छा से अच्छा ये करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नियम को पालन करना चाहिए, लेकिन वो नियम किस लिए करना चाहिए और उस नियम के पीछे क्या ये है उसको समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विधि बताया गया उसके पीछे मतलब ये क्यों पालन करना चाहिए उसको समझना चाहिए। लेकिन उसमें जो है जैसे बताया गया कि प्रिंसिपल जो है उसको पालन करना चाहिए, उसको बदलावट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो विस्तार मतलब जो डिटेल्स है वो बदल सकता है स्थान काल परिस्थिति के अनुसार, स्थान काल परिस्थिति के अनुसार। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला सुबह उठने में बड़ा तकलीफ़ होता है, सुबह का समय बड़ा नींद सोने के लिए बड़ा अच्छा है, शरीर एकदम है ना अच्छे नींद होता है, तो इसलिए क्यों हम 7 बजे मंगल आरती करेंगे, है ना 7 बजे मंगल आरती करेंगे। प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं है, जो मंगल आरती के समय दिया गया ब्रह्म मुहूर्त समय है ना, 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त से जो है ना उसी के अंदर मंगल आरती होना चाहिए, ये विधि बताया गया स्मृति। चाहे हमको नींद आए नहीं आए तो अलग बासमती है ना। तो नियम को पीछे तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कई सारे नियम को उसने तोड़े, एक्चुअली तोड़ने का मतलब क्या, वो नियम के विरुद्ध में गए है ना। लेकिन उसके पीछे उनका क्या था, इस जो प्रभुपाद ने इसलिए पहले ही बता दी है 15वां अध्याय का 15वां श्लोक जो है, जैसा कि 15 अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सार विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। समझ ना, आपने बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किया, लेकिन उसमें कृष्ण का बारे में कुछ बताया नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी अगर कोई भक्ति शरण ठाकुर कोई कृष्ण के बारे में भगवान के बारे में कोई लिखते हैं तो उसको दिखाते कि थोड़ा देखिए ये सही है कि नहीं है। तो भक्ति ठाकुर ये नहीं देखते थे कि उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ व्याकरण में मिस्टेक है, वो दिखते कि कितना बार उसने कृष्ण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, है ना, वो महत्वपूर्ण है स्मृति। तो लोग जो है इसको भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कौन सा मंदिर में गए थे, शायद जो राधा देश है, राधा देश कौन सा, बेल्जियम है ना, बेल्जियम में ना, तो बेल्जियम में शायद मेरे को याद नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जब गए
तो प्रभुपाद जी देखे कि जो ये श्रृंगार आरती हुआ, गोविंदम आदि पुरुष गाया गया, तो उस समय प्रभुपाद जी प्रणाम किए, राधा कृष्ण थे। और जो प्रभुपाद जी प्रणाम करके उठे तो देखे कि गौर निताई या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी आ गए, समझ गए ना। तो लोग ने रिवॉल्विंग ऑल्टर बनाया था, समझे ना। तो मतलब एक साइड में राधा कृष्ण से, दूसरे साइड में जगन्नाथ जी थे। हाँ 1 मिनट, हाँ प्रभु जी 5 मिनट में बात करता हूँ, ओके थैंक यू, दूसरा क्लास है। तो प्रभुपाद जी ने बोले अरे ये क्या होते थे, ये भगवान है, ये तो थोड़ी आप ऐसे थोड़ी ये है, आपको एक साथ में रखना चाहिए। भगवान को एक बार बैठना के बाद उसको हिलाना नहीं चाहिए, समझ गए ना। और जैसे प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी को स्थापना किए, और प्रभुपाद जी शाम के समय देखे कि जगन्नाथ जी गायब है, तो उनको लेके बीच में लोग गए। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोले अरे आपको बीच जाना अच्छा लगता है तो इसका मतलब नहीं, भगवान को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए एक तिथि है, उसके लिए एक विधि है जिसको रथ यात्रा कहा जाता है। भगवान अपने रथ में जाते हैं, कार पे नहीं जाते है कि नहीं। तो लेकिन उनका भाव देखना चाहिए, मतलब भगवान के साथ उनका जो भावना था कि हमको अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगेगा, तो इस कारण से एक्चुअली भगवान को लेके गए। तो ये लोग तो यहाँ तक ही नहीं समझते कि अरे भगवान को मानते हैं कि उसको रूप नहीं है, आकार नहीं है, उनके नाम नहीं है, उनके गुण नहीं है कि नहीं। तो इसलिए भगवान को एक व्यक्ति जैसे हमको मानना चाहिए, और इसलिए जो 5 प्रकार से संबंध उनके साथ होता है, इसी हिसाब से उनके साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। तो इसलिए भगवान आते हैं ना। तो इसलिए अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधान का जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊर्ध्वं गच्छति सत्व, हमको सत्वगुण, फिर अंतिम में प्रभुपाद जी बोले सत्वगुण में आना चाहिए, है ना। सत्वगुण में आना चाहिए तो फिर हम, अभी मनुष्य जन्म हमको मिला तो फिर हम और ऊपर ऊपर होके हम भगवान के धाम तक पहुँचेंगे। अभी मनुष्य जन्म मिला हमको, फिर ऊर्ध्वं गच्छति सत्वशः मध्य तिष्ठति राजसः जघन्य गुणवृत तमो, जो है तमगुण व्यक्ति एक्चुअली क्या है, वो नीचे के जोनि में चला जाता है, आसुरिक जोनि या पशु के जोनि में चला जाता है, तो सबसे निंदनीय है। इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला, हमको क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए कि डिमोशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। तो किस लिए प्रभुपाद जी बोलते कम से कम मनुष्य जन्म मिला, इसलिए उसको 4 नियम का पालन तो करना मतलब जरूरी है। ये 4 नियम मनुष्य के लिए है। इसके बाद फिर वो सत्वगुण में आएगा, इसके बाद भक्ति करेगा। उसका भक्ति का शुरुआत कब होता है, सत्वगुण के बाद ही शुरू होता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता भगवत वाणी यथारूपी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।